साइंस की डेली एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज 11 बजे पर डे लाई जाती है और ये यूपी बोर्ड, सीटेट, यूपी टेट सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि जिप्सम किसका अयस्क है। यहाँ पे बताना है जिप्सम किसका अयस्क है। तो देखिए इसमें ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। जिप्सम एक ऑप्शन यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। जिप्सम जो होता है वो आपका कैल्शियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन गलत लिखे थे तो इसको चेंज कर दिया गया है। जिप्सम किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है आपका कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है हमें कि विद्युत केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। क्या बताना है इसमें कि विद्युत केंद्र से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो हीलियम नहीं होगा। हीलियम क्या है आपकी? ये आपकी एक अक्रिय गैस है। ये आप लोग याद करेंगे। नाइट्रोजन के विषय में क्या है याद करना है कि हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं और इतनी ही नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं, ये याद करना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका आंसर नहीं होगा। विद्युत केंद्र से उत्सर्जित गैस जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है वो आपकी क्या है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या बताना है कि निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे। तो 50-50 ऑप्शन दे रहे। एथेन नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, मेथेन होगा या इथिलीन होगा। तो जो लोग इसका आंसर मेथेन गेस कर रहे हैं वो लोग एकदम गलत है। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब एथिलीन होगा। क्या बता रहे हैं हमें कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? एथिलीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है बताना है। जो एसिटिक एसिड होता है वो सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। लेकिन जो साइट्रिक एसिड है वो आपका लाल चींटी में नहीं पाया जाता। यही आपका आंसर सही होगा। साइट्रिक एसिड जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि नींबू, उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसे भी याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। क्या कह रहा है ये कि प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के बाद पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। समझ रहे होंगे कि जब कभी सूर्य के प्रकाश को, ये जो सनलाइट होती है आपकी, अगर किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो इसमें कितने कलर प्राप्त होते हैं? तो इसमें 7 कलर प्राप्त होते हैं। इसका कारण बताना है कि इसका कारण क्या है। प्रिज्म 7 रंग से निर्मित है। सूर्य के प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, या सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ लीजिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपको गेस करना है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं या फिर कोई नहीं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं वो लोग एकदम सही है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि जो रक्त का लाल वर्णक किस रंग के कारण होता है। ये सीधी भाषा में ये कह लीजिए कि जो हमारा ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो लाल रंग का क्यों होता है। लाल रंग का क्यों होता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन की वजह से, प्लेटलेट की वजह से,
हीमोग्लोबिन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, इसे याद करेंगे क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। इसका जो सही जवाब ऑक्सीजन नहीं होगा, प्लेटलेट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। क्या इसका सही आंसर होगा, हीमोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग सबको पता है किससे होता है, तो ये आपका मच्छर से होता है और इसके लिए जिम्मेदार क्या होता है, तो प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। अब हमें बताना है वो अमीबा से होता है, पैरामीशियम से होता है, एंट अमीबा से होता है या प्लाज्मोडियम से होता है। तो क्या इसका सही जवाब होगा, फिर से 50-50 ऑप्शन, ये दो आंसर नहीं होंगे। अब बताना है अमीबा या प्लाज्मोडियम, तो इसका सही जवाब प्लाज्मोडियम होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें क्या बताना है कि निम्न में किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता। बैक्टीरिया आप लोग समझ रहे होंगे, क्या कहेंगे, अगर ये नहीं दिया होगा तो हिंदी में जीवाणु दिया होगा। और आपको ये भी बताया गया है कि जो जीवाणु होते हैं ये आपके कैसे घटक होते हैं, तो ये जैविक घटक होते हैं। किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होगा, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनाने में, डबल रोटी पकाने में या गन्ने के किण्वन में। तो देखिए इसमें भी होगा बैक्टीरिया का प्रयोग, दही बनाने में भी होगा, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी होगा। किसमें नहीं होगा, तो वो डबल रोटी में नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, नागफनी का पौधा ये आपका होता है। नागफनी का पौधा कैसा होता है, आरोही होता है, जलीय होता है, उपरोही होता है या मरुस्थलीय होता है। तो हम समझ गए सबसे आसान क्वेश्चन आज की सीरीज का है, ये आपका कैसा होता है, तो ये मरुस्थलीय होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। और इसके बाद देखते हैं कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता बतानी है आपको। तो क्या इसका जवाब होगा, इसका जो फार्मूला होता है जल का H2O होता है, इसमें बतानी है ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ये क्लास होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो आप लोग इसी तरह सीरीज को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद। वो तो